सतगुरु, क्योंकि सर पर सदा तुम्हारा हाथ होता है, सदा तुम्हारा हाथ होता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जिस दिन हमको यह यकीन हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, ये तो वो ताकत है जो हम सब में नहीं होती। देखिए, जिन लोगों को पार उतारना होता है, जिन लोगों को पार उतारना होता है, सबसे पहले सतगुरु उन्हें सत्संग में बुलाना शुरू करते हैं, क्योंकि मुक्ति के सारे रास्ते सत्संग से ही शुरू होते हैं। क्योंकि सत्संग तो एक ठंडक है जो कि तपते मन को शांत करती है। सत्संग एक मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाती है, और सत्संग एक संतोष है, सब्र है, जो कि हमें लोभ और लालच को हमारे अंदर बढ़ने नहीं देती। और सत्संग तो एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले आती है, सत्य के मार्ग पर ले आती है। क्योंकि मन का दर्पण उतना ही निर्मल होगा, मन का दर्पण उतना ही निर्मल होगा जितना हम सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे। कहते कि अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार सदैव मन को हल्का करते हैं। अच्छी सोच, अच्छा विचार सदैव हमारे मन को हल्का करते हैं, क्योंकि मनमति माया है और गुरुमति भक्ति है। मनमति अंधेरा है और गुरुमति रोशनी है। जब जीव मनमति के अंदर रहता है तो वो ठोकरें खाता रहता है, और जब गुरुमति में रहता है तो उसके तमाम सारे रास्ते साफ होने शुरू कर जाते हैं, और दिन प्रतिदिन वह उन्नति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, जिससे वह मनुष्य अपने उद्देश्य में सफलता पा लेता है। इसी हरकत का नाम तामील है, जिसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। क्योंकि ना अस्ति तत्वे गुरु परम, अर्थात गुरु से परे और कुछ नहीं है। गुरु ही परम आश्रय है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि मोक्ष होना ही हमारे लिए, क्योंकि गुरु के रास्ते पर जब जाएंगे तो तभी हम इसमें सक्षम हो पाएंगे। गुरु चरणों से प्रीति सेवा करना, गुरु चरणों में विश्वास से हम क्या नहीं पा सकते। हमारे मन के भीतर जब हम गुरु से अपनी लिप को जोड़ लेते हैं, हमारे अंदर एक भीतर ताकत है, क्योंकि जो गुरु के अंदर ऊर्जा है वो हमारे भीतर कार्य करना शुरू कर देती है, जिससे हमें हिम्मत भरी रहती है, हमें हौसला बना रहता है। किसी भी काम में करते हुए हम डगमगाते नहीं हैं। कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग की एक ये विशेषता है कि कलयुग में हम प्रभु को अति शीघ्र पा सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि किसी ने पूछा प्रभु आप कहाँ मिलोगे, तो प्रभु ने कहा जहाँ मेरे सत्संगी जीव भक्त सत्संग करते मिलेंगे, मैं वहीं पे हमेशा विराजमान रहता हूँ। और कलयुग को हमने सतयुग कैसे बनाना है? कलयुग सतयुग तभी बनेगा जब हम वातावरण को सतयुग जैसा बनाएंगे। जैसे कि महाराज जी ने कहा कि हमारे अच्छा आचरण, हमारे अच्छे कार्य, सत्कर्मों में चलना और एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखना, यानी कि जैसे आप ऊपर से दिखते हो वैसे ही हमें भीतर से मिलना, भीतर से वैसे ही बनना है।
भाव में इंटीमेशन लाओ, प्योरिटी लाओ, क्योंकि सामने वाले को हमने अच्छी वाइब सेंड करनी है। तो सच्चिदानंद को हम तभी पा लेंगे। सच्चिदानंद का मतलब आनंद, एक्चुअली आनंद, जैसा कि रविंद्र जी महाराज जी ने भी बताया आप सबको, वो आनंद जिसकी तलाश में व्यक्ति हर समय, ज्ञानी व्यक्ति भटकते रहते हैं। भक्तजन जब उस पूर्ण रूप में सक्षम हो जाते हैं, उस भक्ति को करते करते निपुण हो जाते हैं, भक्ति में हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम हिम्मत जुटा पाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाए, हम निर्भय होकर जीते हैं। हमेशा हमें ऐसे भाव होता है कि कोई ऐसा है जो हमारे संग रहकर हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी हिम्मत बना रहा है, जिससे कि हम अपना आगे का जीवन अच्छा निभा पाते हैं। वो कब होगा? वो भक्ति का मार्ग। भक्त तो भगवान की आत्मा है। भक्ति के मार्ग पर चलना हो तो स्वभाव को शांत बनाइए, अपने को सरल बनाने का प्रयास कीजिए, छल कपट से दूर रहना। कोई भी इंसान जब भी भोलेपन से, अच्छी नियत से ही प्रभु को पा सकता है। जब इंसान चतुराई दिखाता है ना कि, तो कभी भी भगवान या सतगुरु की कृपा को नहीं पा सकता है। एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या जहाँ की देखा जाता है अक्सर, कहीं जाओ बिना वजह